अभी आपने जो ये न्यूज देखी है, ये देश की हकीकत है। जिन जिन लोगों ने भी देश के लिए बलिदान दिया, चाहे वो क्रांतिकारी हो या आज, उनके परिवारों की हालत आप देखोगे। उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी सड़क पर भटक रही है। कोई दूसरे के घरों में खाना बना रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और एक तरफ वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में भी सूट बूट पहन कर रहे, दिखावा किया उन्होंने, और आज उनके परिवारों में मंत्री से लगाकर बड़े पता नहीं व्यापारी क्या क्या लोग बैठे हुए हैं। उनके घर का आज अगर कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है तो फिक्स मोहर लग जाती है कि वो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेगा। और ये देश की जनता उनको सिर आंखों पर लिए घूमती है। आज भी, चाहे वो कारगिल में हो, चाहे 1971 के हो, चाहे 62 की लड़ाई के हो, उनके परिवारों की हालत देखो क्या है। और आज कोई सूबेदार मेजर या ऑनरी कैप्टन से आ गया, या कोई लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ, आर्मी चीफ बनकर आ गया, सीडीएस बनकर आ गया, उनके आगे लोग साहब 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 साहब, और उन साहब लोगों के बच्चे भी सेट हो जाते हैं। और जो कुर्बानी दे गया, उनके परिवारों की हालत क्या है। ये देश की हकीकत है। इसलिए कहना चाहता हूं, ये जो जुनून है ना देशभक्ति का, खासकर मार्शल कौम के अंदर ये जो जुनून है, जो मरने का जज्बा लेकर सैनिक जवान चढ़ जाते हैं, भारत माता की जय बोलकर, कोई राजा रामचंद्र जी की जय, कोई बजरंग बली की जय, जय मराठा, जय महार, जो जय बोलकर चढ़ जाते हो कारगिल जैसी पहाड़ियों में, बिना सोचे समझे कि देश की जनता पीछे हमारा ख्याल रखेगी, परिवारों का ख्याल रखेगी। ये रखती है आपका ख्याल ये जनता। ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को आपके नारे लगाते हैं, और उसके बाद में मौका मिलते ही जमीन हड़पना, शोषण करना, अन्याय अत्याचार करना, ये हाल है आपका। अगर वीडियो सही लगे तो देखकर शेयर करना। और ये खासकर जो ठाकुर रोशन सिंह जी की बहू हैं, हमारे क्षत्रिय पता नहीं कितने बड़े बड़े दानवीर, कर्णवीर, पता नहीं कौन कौन से हैं, आज भी हैं, जो हजारों बेटियों की शादी करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। और एक तरफ ये हमारी शहीद की, रोशन सिंह की परिवार की बहू दूसरों के घरों में काम करके, और अब इनको चिंता है क्योंकि इनके पति गुजर गए, बड़ा बच्चा था वो भी चल बसा। अब इनके एक बड़ी बेटी है 15 साल की, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको चिंता है, काम कुम करके अपना खाना बना के बच्चों की परवरिश तो हो रही है, शादी कैसी होगी। तो हमारे जो ट्रस्ट खोलकर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े कि बस जी ठाकुर फलाना सिंह, वो इनकी मदद जरूर करें। बाकी वीडियो देखकर कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो देखकर शेयर जरूर करें, हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी कोई सुध ले ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जनता जो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त, देश में 2 दिन इनके ऊपर देशभक्ति का जुनून चढ़ता है, उसके अलावा ये कभी नहीं देखते हैं कि इनके आसपास में अगर कोई शहीद या क्रांतिकारी के परिवार का क्या हाल है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कल मेरे पास किसी ने एक खबर भेजी जिसमें शहीद ठाकुर रोशन सिंह की बहू दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, भैया बहादुरी कोई दिखाता है और मड़ाई कोई खाता है। ये पहले भी था और आज भी है। जो काम करता है ग्राउंड में, उससे हो सकता है काम करते करते गलतियां भी होंगी, और उन छोटी छोटी गलतियों पर उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज दिया जाता है,
और जो काम नहीं करता, सिर्फ चमचागिरी और तेल मालिश करता है या अधिकारियों के घरों में सेवादारी करता है, वो मजे से सारे रैंक भी लेता है और पूरी नौकरी करके दूसरी नौकरी भी लग जाता है। ये बात देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर हमारी सरकार या देश की जनता कोई आवाज क्यों नहीं उठाती। इसी सिलसिले में कल मेरी एक हमारे मित्र कहो या हमारे सलाहकार कहो, एक आईएएस अधिकारी रिटायर्ड, उनका मेरे पास फोन आया कि रविंदर जी, आपके वीडियो में देख रहा हूं लगातार जो आप आवाज उठा रहे हो, एक महाराष्ट्र में जो हमारे जवान भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। आपको पता है मैंने आज सुबह भी डाला है, कल भी डाला था, हमारे जो कुछ जवान जो छोटी छोटी गलतियों में जिनको घर भेज दिया गया है वो धरने पर बैठे हैं बेचारे। अभी एक और वीडियो उनका आया हुआ है, मैं डालूंगा, जिनको दिन भर कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहां 500 मीटर की दूरी पर ये एक मंत्री जी आए हुए थे और उसे मंत्री जी से मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस, उनको पता था कि हाँ भाई ये कहीं मंत्री से नहीं मिले, पुलिस ही पुलिस आकर उनको रोक रही थी, उनकी झड़प हो रही थी। हालांकि देर शाम आए, पुलिस ने उनको मिलाया भी है क्योंकि पुलिस के भी बेचारे हाथ में नहीं है। मैं वहां के पुलिस में जो ड्यूटी कर रहे थे उनको धन्यवाद भी देता हूँ, जय हिंद, कि उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपनी ड्यूटी निभाई और वो बार बार ऊपर उनकी बात भी पहुंचा रहे थे। लेकिन फर्स्ट तो ये बनता था कि मंत्री जी उनके पास चल के आते, जो आमरण अनशन कर रहे हैं मंत्री जी को आना चाहिए था। हालांकि मंत्री जी कह रहे थे कि भाई हम आपका प्रोग्राम देख भी रहे थे, हम आने का विचार भी कर रहे थे, सब कुछ ये है, आपकी बात ऊपर भी पहुंचाएंगे, तो वो वीडियो भी मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ जैसा मैं बता रहा था, वो आईएएस अधिकारी जी कह रहे थे कि भाई आपकी बात सही है, जो बंदा बेचारा ड्यूटी कर रहा है वो गलती से अगर किसी छोटी मोटी गलती करके उनको निकाल दिया तो इनको एक तो पेंशन क्यों नहीं दे रहे, दूसरी है इनको निकालने के बाद में ये दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते। हमारे सोल्जर बोर्ड वगैरह में भी हमारे यही रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, फिर वो कहते हैं भाई तेरा तो मैं नाम नहीं लिखूंगा, यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, तू तो डिसमिस सर्विस वाला है, गेट आउट फ्रॉम हेयर, जैसे वो उन्हीं के बाप का घर बनाकर बैठे हो वहां। तो यहां सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों को कह चुका है कि भैया आप ठीक है, बंदा लेट हुआ या कोई गलती की, उसकी आपने रेड एंट्री दी, पनिशमेंट दी, 1 2 3 4 जो भी पनिशमेंट दी वो पनिशमेंट खा चुके हैं। उन्हीं पनिशमेंटों के आधार पर कई कर्नलों ने भाई तेरे को तो हाँ भाई 5 RI हो चुकी है, यू आर अनडिजर्व्ड सोल्जर एंड डिसमिस फ्रॉम सर्विस लिख के घर भेज दिया। यानी आप डिफॉल्टर हो, नौकरी करने लायक नहीं हो, घर जाओ। ठीक है, घर भी चले गए, ना घर के फिर ना वहां बाहर के। इससे अच्छा तो वो अधिकारी जी मेरे को बता रहे थे कि मैं एक बार दिल्ली में किसी अधिकारी के पास गया था, क्योंकि वो उसमें कानून मंत्रालय में बहुत दिन वहां रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैंने बहुत से, मतलब मैंने बीच में एक ऑडियो भी उनकी डाली थी, तो वो किसी अधिकारी के पास गए थे, तो वहां एक हमारे हवलदार जी, हवलदार बन गए थे सेना के, लेकिन उनके सेवादार थे जो उनको ट्रे में चाय पानी ला के बुलाया और साहब को ऐसी बातें चल गई, तो बताया कि साहब मैं भी रिटायर होने वाला हूँ और मेरे लिए कोई जॉब की थोड़ा सा सिफारिश करो। कि वो आते रहते थे, थोड़ा जानता था, तो बोलता था वो दिन रात बस उनकी सेवा करता था और रिटायर्ड होकर वो बंदा पुलिस में भी लग गया, सिपाही से पुलिस में भी लग गया। और पुलिस में जाने के बाद में भी क्यों, वो साहब के पास 15 साल से वही काम कर रहा था, वो सिर्फ ट्रेनिंग फौज की थी, उसके बाद सब कुछ भूल चुका था। अब ऐसे आदमी से गलती क्या होगी जो सिर्फ बच्चों की, मैडम की, साहब चला जाता था कहीं के हमारे कहीं, लेकिन वो परमानेंट दिल्ली में रहा है और पुलिस में चला गया। पुलिस में भी ट्रेनिंग करने के बाद में वो किसी एसपी के बंगले में बोले बैठा मजा कर रहा है, क्योंकि वो एक बार कहीं गए थे तो उनसे मिला, तो बोला वो वहां भी वो गमलों में पानी पूनी देने, वो बोला क्या कर रहा है, बोला साहब मैं तो एसपी के साहब के बंगले में ड्यूटी करता हूँ, बाहर मेरे बस की नहीं है। बोला तो ऐसे लोग चमचों को भी दूसरी नौकरी दी जाती है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि सर आज अगर कोई सिलेंडर मिलिटेंट भी पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े सरकार ने बागी पकड़े, वो पकड़े, उनको भी
दूसरी नौकरी या छोटी मोटी पेंशन, रहने सहने के लिए व्यवसाय, सब कुछ करके दिया है, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं? ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो ठाकुर रोशन सिंह की बात कर रहा हूं, जिन्होंने काकोरी कांड में हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। क्यों? देश के लिए। और उनके देशभक्ति के क्या मिला? आज उनके परिवार की पुत्र, वो जो बहू है, पुत्र वधू उनकी रचना सिंह, जिनके 4 बच्चे थे, एक बच्चे पहले तो उनके हस्बैंड खत्म हुए कम उम्र में ही, फिर उसके बाद में उनका बड़े वाला बच्चा था, वो भी खत्म हो गया। अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक 15 साल की बच्ची है, और दूसरों के घरों में खाना बना रही है, उनको पाल क्योंकि अब क्या करे, अपना माँ का फर्ज निभा रही है। 15 साल की बेटी की अब उनको बहू हो रही है, उसकी शादी की चिंता है, 2 बच्चों को पढ़ाने की चिंता हो रही है, क्योंकि खाना बनाकर वो रह रही है नोएडा में। कहाँ? तो वहां इतना ही आता है जो मकान का किराया और बच्चों को पढ़ा ले, इतना ही मिलता है। सरकार ने क्या दिया उनको? और बहुत से ऐसे हैं जिनके बाप दादाओं ने सिर्फ दिखावा, सूट बूट पहनकर पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ी, जिनके खानदान में मंत्री संतरी पता नहीं कितने कितने लोग आज तक पैदा हो रहे हैं। पैदा होते ही खानदान में मंत्री पैदा हो जाता है उनके, जिनकी कई पीढ़ियां राज करनी है, और जो फांसी पे झूले वो दूसरों को कामकाज कर रहे हैं। ये है हमारा देश। तो भैया, इस देशभक्ति में बलिदान होने से पहले अपने परिवार को देख लो, मैं तो ये कहूंगा। और फौज में जो आप काम करते हो, चमचागिरी सीख लो, अगर ऐसे ही सरकार रही तो। ठीक है, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आपकी देशभक्ति जो 26 जनवरी 15 अगस्त और एक दिन शहीद के घर पर चेकारे लगाने के लिए आप जाते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि दुश्मन की गोली से भी ज्यादा हमारे जवान इन अधिकारियों की तानाशाही से, इस सहायक प्रथा से खत्म हो रहे हैं। लेकिन हमारी जनता को समझाते हैं तो जनता को यही नहीं है। अग्निवीर के लिए खूब समझाया इनके लिए, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, सरकार हमारी बहुत अच्छा कर रही है। जबकि सरकार के नेता और उन अधिकारियों के बच्चे इसमें नहीं जाएंगे। बच्चे हमारे जवान के, किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के, मिडिल क्लास के बच्चे उसमें जाते हैं। और उन बच्चों के साथ, जैसे मैंने कल एक अग्निवीर का भी डाला, क्या हुआ उसके साथ? ऐसे बहुत से लोगों के साथ सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में अधिकारियों की तानाशाही से घर आए हुए आते लोग, तो सेवादारी नहीं करने की वजह से, कि साहब कुत्ता नहीं घुमाऊंगा, सजा, साहब मैं बूट पॉलिश नहीं करूंगा, पे फाइन, रेड एंट्री, ऐसे बढ़ती गई और घर भेजते गए। मतलब जिसने इनका घरेलू काम या इनका पर्सनल काम करने से मना किया, वो बंदा नौकरी नहीं कर पाया। ये अंग्रेजों की चलाई हुई ये प्रथाएं आज तक खत्म नहीं हो रही। क्यों हमारी सरकार इस पर क्यों नहीं सोचती? तो मैं देशवासियों को जरूर कहूंगा, इस विषय में गौर करें। असली देशभक्ति आपके अगल बगल में आज भी ऐसा कोई शहीद परिवार है, जैसे वो ठाकुर रोशन सिंह की मैं बात कर रहा था। हमारे क्षत्रिय समाज के पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं। कहाँ कहाँ आप लोग कद्दू में तीर मारते हो, तो आप लोग ही पहल कर दो उनके लिए कम से कम। बहुत सी आपकी चीजें चल रही हैं, उनको कोई अच्छा सा जॉब या उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें कर दो, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। उनकी बहुत सी कन्याओं के, हमारे बहुत से ऐसे क्षत्रिय समाज के महारथी हैं, धुरंधर है, जो हजारों हजारों कन्याओं का शादी करा रहे हैं। ऐसे में क्या एक क्रांतिकारी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? इस विषय में जरूर सोचें। और अगला वीडियो में जो मैं अभी जो बता रहा था चंदू चौहान वाला, वो मैं भी डाल रहा हूँ, जिसमें पुलिस उनको रोक रही थी, हालांकि फिर शाम ने पुलिस ने उनको मिलाया भी है, क्योंकि पुलिस की वो ड्यूटी थी। वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में चमचे चिढ़ना मत। जो आप पर्सनल काम वॉलेंटियर जाकर वहां कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वर्दी की गरिमा गिर रही है और काम करने वाले बेचारे मुसीबत में हैं। क्यों? ड्यूटी उनको समय, छुट्टी उनको समय पे नहीं, प्रमोशन तुम्हें 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता था पहले तो सेवादारी वालों को। वहां बैठा बैठा ही वो कभी गया ही नहीं। साहब बोल रहे थे 15 साल में कभी कोर्स करने नहीं गया, हौलदार क्या जेसीओ बनने वाला था, लेकिन उसको चिंता थी कि मैं साहब के आने से पहले सिविल में सेटल हो जाऊँ। सिविल में भी सेटल हो गया। ठीक है, बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।